कि ये प्रेमचंद नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। प्रेमचंद की जितनी उपन्यास, जितनी कहानी संग्रह, उन्होंने जितनी चीजें लिखी हैं वो एक समुंदर के बराबर है। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटी की कसम खाता हूँ, हीरा को नाद के पास मैंने नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी झुटाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नाद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। अगर बेटे का बाल भी बाका हुआ तो मैं सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय बुक रिव्यू चैनल बुकैती। मेरा नाम है ताहिरा। अभी अभी जिन पंक्तियों को मैंने दोहराया है वह पंक्तियां प्रेमचंद के आखिरी उपन्यास गोदान की हैं और आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इसी उपन्यास के बारे में बताने वाली हूँ। यह उपन्यास प्रेमचंद ने 1936 में अपने आखिरी वक्त में लिखी थी और यह माना जाता है कि यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी उपन्यास है। प्रेमचंद के बारे में हर हिंदी से जुड़ा व्यक्ति जानता होगा। मुझे नहीं लगता उनके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत है, फिर भी इस किताब के लेखक, इस उपन्यास के लेखक के बारे में बात करना जरूरी है। प्रेमचंद का औपचारिक नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। मुंशी प्रेमचंद एक महान व्यक्तित्व हैं। लेखकों में सबसे अव्वल नाम इनका आता है। इनका नाम हमेशा लोगों ने लिया है और इनकी हिंदी हमेशा लोगों ने बहुत सराही है और दुनिया में इसका डंका बजा है। आज जिस उपन्यास की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है गोदान। गोदान का शाब्दिक अर्थ जो है वो तो गाय का दान करना होता है, लेकिन गोदान एक हिंदू अनुष्ठान है जिसे पाप से मुक्त होने के लिए या आशीर्वाद प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रेमचंद ने जब भी अपनी कलम उठाई है, इस कलम के सरताज ने विधवा विवाह या छुआछूत, जातिवाद, इन सारी चीजों को अपनी कलम से चीर कर रख दिया है। ये उपन्यास उसी का एक उदाहरण है। मैं जब इस उपन्यास को पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि सिर्फ इस वक्त जो हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमने देखा बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, बहुत सारे कैंपेन होते हैं, लेकिन उस वक्त भी इस व्यक्ति ने, प्रेमचंद ने जो इसमें कहानियां लिखी हैं उसमें नारी शक्ति को कितना महत्वपूर्ण दिखाया और कितना मजबूत दिखाया है। गोदान जो है ये एक ग्रामीण और शिक्षित वर्ग के कहानियों को दर्शाता है। इसमें जो मुख्य पात्र हैं वह होरी और धनिया हैं और मैं अपनी बात करूं तो इस किताब में जितने भी पात्र हैं, भले वो राय साहब हों, होरी जो मेन कैरेक्टर है वो हो या धनिया हो, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए धनिया है, क्योंकि जो होरी है वो एक आत्मसम्मान से भरा व्यक्ति है। लेकिन इस कहानी में पूरी किताब पढ़ते वक्त एक जगह ऐसी आती है जहां पर जो होरी है उसे झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उसे अपने भाई की लाज रखनी होती है, उसे अपने समाज के भीतर। लेकिन उस वक्त भी धनिया ने अपना पक्ष रखा और वो लड़ी। तो ये दिखाता है कि प्रेमचंद ने उस वक्त भी जब नारी के व्यक्तित्व को दिखाया है तो उन्होंने कितनी चीजों को हाईलाइट किया है जो हम इस वक्त कर रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद की लिखावट में कितनी बारीकियां थी। इसमें जो शिक्षित वर्ग है वहां पर जो मेन कैरेक्टर है वो राय साहब, मालती, तो ये जो सारे कैरेक्टर हैं इनका भी बहुत ज्यादा उदय हुआ है। पहले इनका जो स्वभाव था वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेके वो फेमिनिस्ट, बहुत मालती जो है वो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट होती हैं, पर धीरे धीरे जो उनका समाज के प्रति जो रवैया होता है वो बदल जाता है। इस पूरी कहानी में यही दर्शाया गया है। इसमें दिखाया गया है होरी के बारे में। होरी एक गरीब किसान होता है जिसका हर किसान की तरह सपना होता है खुद की गाय होने का, लेकिन इसमें दर्शाया गया है, इसमें अंत पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो पैसा वसूल जिसे कहते हैं ना वो हो जाएगा। पैसा वसूल से मुझे याद आया, इस किताब का मूल्य जो है वो सिर्फ 175 है और पृष्ठ संख्या 312 है। तो मैं चाहूंगी कि आप इसे जरूर खरीदें, बहुत रीजनेबल प्राइस है, आप इसे जरूर खरीद सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि गोदान में जो होरी का कैरेक्टर है वो चाहता है कि वो उसकी खुद की गाय हो, लेकिन हर मुमकिन कोशिशों के बाद भी होरी सिर्फ एक कर्ज में डूबी विरासत ही छोड़कर जा पाता है और अपने अधूरे सपनों को लेकर वो चला जाता है। लेकिन
होरी का तो अंत हो जाता है, लेकिन इस पूरी कहानी में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ये महसूस होगा कि ये किताब पढ़ना सद गया। मैंने जब इसे पढ़ना शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें, क्योंकि प्रेमचंद ने लिखी है तो हिंदी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल होगी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, हाँ कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे मुझे लगा कि समझ नहीं आ रहा है, पर इसको पढ़ने से हुआ ये कि जो भी मेरे हिंदी के शब्दकोश हैं वो और बेहतर हो गए। इसे पढ़ने के बाद मैं प्रेमचंद के बारे में यही कहना चाहूंगी, आपने सुना होगा वो कहावत कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इसे पढ़ने के बाद से मैं प्रेमचंद को कहूंगी कि ये प्रेमचंद नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। और ये सिर्फ दरिया का एक बूंद है। प्रेमचंद की एक ऐसी उपन्यास है जो सिर्फ एक बूंद के बराबर है। प्रेमचंद की जितनी उपन्यास, जितनी कहानी संग्रह है, उन्होंने जितनी चीजें लिखी हैं वो एक समुंदर के बराबर है। मैं जरूर चाहूंगी कि आप भी उसमें गोते जरूर खाएं। धन्यवाद।